लखीमपुर खीरी केस में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर पर पुलिस ने चिपकाया नोटिस। आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा, जमानत पर कल सुनवाई। लखीमपुर खीरी हिंसा पर बोली प्रियंका गांधी, सरकार को एक्शन लेना ही पड़ेगा, पीएम मोदी करे केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त। लखीमपुर खीरी जा रहे नवजोत सिद्धू के काफिले को रोककर पुलिस ने हिरासत में लिया। आम नागरिकों की हत्या को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, बोले आतंकवाद ना नोटबंदी से रुका। राजधानी लखनऊ में परिवहन निगम के आरटीओ की लापरवाही के चलते अक्सर बड़े बोझ सड़क हादसे होते हैं। एक हादसा बाराबंकी में देखने को मिला, जहां पर कई लोगों की जान चली गई। बावजूद इसके परिवहन निगम और आरटीओ के कानून में जू तक नहीं रेंगती। इसी खस्ताहाल व्यवस्था और विभाग की घोर लापरवाही के चलते प्राइम टीवी की टीम आज मैदान में उतरी और हमारी टीम ने आज राजधानी लखनऊ में रियलिटी चेक किया, जिसमें देखा गया कि राजधानी अंदर चाहे वह परिवहन निगम की बसें हों या फिर डग्गा मार बसें, सभी बसों में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई जा रही हैं और उन्हें सफर कराया जा रहा है। लगातार ओवरलोड की वजह से एक्सीडेंट होते हैं और ना जाने कितनी जानें जाती हैं। ऐसे में अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि परिवहन विभाग के ऐसे लापरवाह अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई करता है। ये देखने वाली बात होगी। देखिए, बस पे फायर सेफ्टी के लिए हम लोग व्यवस्था करते हैं, जिसमें हम लोग अग्निशामक यंत्र लगाते हैं। हर एक बस पे हमारी अग्निशामक यंत्र हैं जो फायर सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होता है। फायर के केस में उनका प्रयोग किया जाता है तुरंत। इसके अतिरिक्त हम लोग यात्रियों की सेफ्टी के लिए हम लोगों ने अपनी बस में फर्स्ट एड बस बॉक्स का सिस्टम रखा है, ताकि कभी ज़रूरत हो तो फर्स्ट एड दिया जा सके इमीडिएटली और फिर नियरेस्ट जो भी हेल्थ सेंटर है वहाँ पर ले जाए। और एक अभी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, 10 बसों में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिनमें हम लोग स्पीड सेफ्टी यानी कि एक्सीडेंट सेफ्टी से हम लोग ये संबंध रख रहे हैं कि एक्सीडेंट सेफ्टी करने के लिए एक स्लीप अलर्ट लगाया है, ताकि अगर ड्राइवर सो रहा है तो ऐसे केस में वो ब्लिंक करेगा और सायरन देगा, जिससे ड्राइवर सोए ना चलती बस में। सर, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट ओवरलोडिंग की वजह से होते हैं, क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने की वजह से। तो सर, परिवहन निगम की बसों में कई जगह ऐसा देखा गया है जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा सवारियां बैठी हुई हैं। तो इस पर परिवहन निगम का जो वर्तमान में लोड फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 65%, यानी कि 100% का लोड फैक्टर हमें आता नहीं है। आपने अगर कभी देखा भी हो एक ज़्यादा यात्री, तो ये किसी टुकड़े में संभव है, परंतु किसी लॉन्ग रूट में संभव नहीं। तो और टुकड़े में इसलिए होता है कि मान लीजिए आलमबाग बस स्टेशन से अगर बसें फुल सीट निकली और रास्ते में कुछ यात्री खड़े हैं तो उनको हम लोग छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारी बसों के सहारे हैं। तो यात्री जबरन ही बैठते हैं और बैठाना पड़ता है, उस समय मजबूरी होती है, परंतु एक टुकड़े विशेष पे होता है। नहीं तो अगर फुल होता तो आप समझ लीजिए कि 100% लोड फैक्टर आता। बीती रात को एक सड़क हादसा बाराबंकी में हुआ, उसके बावजूद भी आज प्राइम न्यूज़ की टीम ने रियलिटी चेक किया तो कई बसों में परिवहन निगम के ऐसा देखा गया जिसमें जरूरत से ज़्यादा सवारियां खड़ी थी, बैठने की जगह नहीं थी। तो ऐसे में परिवहन निगम अभी उन बसों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? लगातार हादसे भी हो रहे हैं, उन बसों उसके बाद भी कोई कार्रवाई? उन प्राइवेट बसों पे कार्रवाई का अधिकार परिवहन निगम को देगी। नहीं सर, परिवहन निगम की बसों की मैं बात करूँ। परिवहन निगम में भी बहुत से छोटे छोटे टुकड़ों पे, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हाई लोड पैसेंजर हो जाते कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ हमारी हर बस फुल खड़ी होती है। 100% का लोड फैक्टर कभी नहीं आता किसी बस पे। 65%, 66% यही हमारा लोड फैक्टर, यानी कि बसों की ये जो भार क्षमता है उसका 65% ही उपयोग अक्रॉस द यूपी होता है। कभी कभी किसी टुकड़े में हो जाता है या मेले इत्यादि में हो जाता है, लेकिन बसें हमारी 20 टन का वजन लेने के लिए सक्षम है। और आज तक कोई भी बस परिवहन निगम में ओवरलोडिंग या अधिक यात्री होने की वजह से कभी नहीं हुआ। डग्गा मार बसों व परिवहन विभाग की बसों में सीटों व क्षमता से अधिक सवारियां बैठाए जाने पर आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं। बीती रात बाराबंकी में भी एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हुई। ये हादसा बता दें आपको कि बस में ओवरलोड सवारियां बैठाने की वजह से हुआ है। ऐसा ही राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए, लखनऊ में भी कई ऐसी जगहें हैं जहां पर डग्गा मार बसें चलती हैं और
डग्गा मार साधनों में अवैध तरीके से सवारियां बैठाए जाने पर ऐसे सड़क हादसे होते रहते हैं। उसके बाद भी अगर परिवहन विभाग की बात की जाए तो परिवहन विभाग के कानों में जू तक नहीं रेंगती है और जो डग्गा मार बसें हैं उनमें ओवरलोड सवारियां बैठाने से ऐसे हादसे सामने आते रहते हैं। अगर परिवहन विभाग की बात की जाए तो परिवहन विभाग की बसों में कई जगह ऐसा देखने को मिला है जहां पे ओवरलोड सवारियां बैठाई जाती हैं, जिसकी वजह से ऐसे सड़क हादसे सामने आते हैं। और बावजूद इसके भी अगर बात की जाए तो परिवहन विभाग के कानों में जू तक नहीं रेंगती है और ना ही ऐसी डग्गा मार बसों व जो क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई जाती है ऐसी बसों पर कोई भी लगाम लगाई जाती है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है परिवहन विभाग के ऊपर, आखिर कब जो है ऐसी बसों पर कार्रवाई। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बस की क्षमता से अधिक सवारी बैठाए जाने पर जो है बैठाई जा रही है और ये उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की बस है। और ऐसी ही ओवरलोड बस का बाराबंकी में सड़क हादसा हुआ है। तो अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि परिवहन विभाग ऐसी बसों पर कब कार्रवाई करेगा जिससे ऐसे बड़े सड़क हादसे ना हो सके और जो तमाम जाने जाती हैं उन पर भी अंकुश लगाया जा सके। कैमरा पर्सन मन्ना के साथ अश्विनी त्रिवेदी, प्राइम टीवी, लखनऊ। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी आज मिर्जापुर पहुंचे और माता विंध्यवासिनी विंध्याचल माता का दर्शन किया। मिर्जापुर में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि 2022 में प्रियंका के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। आगे उन्होंने लखीमपुर कांड पर कहा कि सरकार उन लोगों को गिरफ्तार करे जिनका नाम इस घटना में शामिल है। देखिए, मैंने तो 42 साल में अपने जीवन के राजनीतिक ऐसी बीभत्स वहसियाना सरकार के किसी मंत्री को करते हुए नरसंहार, इसे मैं नरसंहार कहता हूं, नहीं देखा मैंने। इन्हीं मंत्री जी ने, गृह राज्य मंत्री जी ने कहा था कि विरोध करना किसानों छोड़ दो वरना 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। काला झंडा दिखाया गया, 2 मिनट तो नहीं 10-15 मिनट के अंदर उनके ऊपर 3 गाड़ियां भेज के पीछे से वो आगे जा रहे हैं, गाड़ियां पीछे से जा रही हैं। स्पीड उनकी इतनी है कि डेड बॉडी उछल रही 8 फीट 10 फीट, कुचलवा दिया जाता है। तो ये तो पुराने ज़माने में होता था कि कोई क्रूर राजा महाराजा हाथी के पैरों से कुचलवा देता था। भाजपा सरकार उसे थार के टायर के पहियों के नीचे। लखीमपुर खीरी घटना पर राजनीति बढ़ती ही जा रही है। प्रियंका राहुल के बाद आज नवजोत सिंह को सहारनपुर में रोक दिया गया। अब जानकारी मिल रही है कि नवजोत को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर खीरी जा रहे थे, जहां उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया और हिरासत में ले लिया गया। जानकारी ये भी दी गई है कि पुलिस ने लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत नहीं दी है। लखीमपुर हिंसा मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लव कुश और आशीष पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पहले दोनों अज्ञात में थे, अब पहचान कर गिरफ्तारी हुई है। कृषि कानूनों और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने टीका टिप्पणी की का विरोध कर रहे किसानों और मंत्री के बेटे के काफिले के बीच हिंसक टकराव हो गया। वहीं हिरासत में लिए गए 2 आरोपियों से लिए गए बयान के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। दो लोगों को हम लोगों ने पूछताछ के लिए बुलाया है और उनके बयानों पर 3 अन्य की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन तीनों अकाउंट फॉर किए गए हैं क्योंकि अपरिहार्य कारणों से तीनों हो चुके हैं, लेकिन वो कंफर्मेशन हुआ है बयानों से। इन 2 लोगों से पूछताछ अभी जारी है। ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें उपलब्ध करा रहे हैं और यथाशीघ्र इनके रोल को। मैनपुरी में लगातार अवैध पैथोलॉजियों पर चेकिंग का अभियान जारी है, जिसके दौरान अपर जिलाधिकारी रामजी मिश्रा ने कचहरी रोड पर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें सभी पैथोलॉजी संचालकों को निर्देश दिए कि कम से कम पैसों में जांच कर रही रिपोर्ट दें, ताकि जनता में स्वास्थ्य विभाग के प्रति विश्वास जारी रहे। जिसके चलते विभाग की तरफ से कई संचालकों पर कार्रवाई भी की गई है और अवैध रूप से चल रही पैथोलॉजी को बंद कराया गया और निर्देश दिए गए कि जल्दी से जल्दी पैथोलॉजी को पंजीकृत करा ले और उसके बाद ही पैथोलॉजी का कार्य सही रूप से चल सकेगा।
सामान्य देखने में आ रहा था कि ये वे पैथोलॉजी है जो ना रजिस्टर्ड है, ना ही प्रॉपर किट है, ना ही प्रॉपर इनके पास सैनिटाइजेशन का इंतजाम है, ना ही प्रॉपर कोरोना को लेकर इंतजाम है। कोविड-19 के मानकों का भी अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इनके द्वारा मात्र जाँच आदि के नाम पर लखनऊ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष मानवेद प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आजादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम हुआ। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में युवा मोर्चा की ओर से परिवर्तन चौक से शहीद स्मारक तक पैदल यात्रा आयोजित की गई। कार्यक्रम प्रभारी सौरभ तिवारी ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को कार्यक्रम स्थल और उनके घरों पर सम्मानित किया गया। युवा मोर्चा मीडिया प्रभारी अभय उपाध्याय ने बताया कि कार्यक्रम में युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अंकित पांडे, सौरभ तिवारी, संजय शुक्ला, वैभव सिंह, हर्ष शुक्ला, अविनाश यादव, महामंत्री अमित त्रिपाठी, अभिषेक गुप्ता सहित कई अन्य कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। अलीगढ़ में राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी खैर विधानसभा क्षेत्र के आशीर्वाद पद यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने कहा कि लखीमपुर की घटना बहुत ही दर्दनाक है और एक आतंकवादी हमले से कम नहीं है। मेरी तो मांग है कि मामले की तुरंत गिरफ्तारी हो और इससे भी कड़ी से कड़ी जो धाराएं लग सकती हैं आतंकवादियों के लिए जो कानून बने हैं उसके तहत कार्रवाई हो। लखीमपुर की घटना में मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और उनके बेटे को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। लखीमपुर की घटना बहुत दर्दनाक है। ये एक आतंकवादी हमले से कम नहीं है। मेरी तो मांग है तुरंत गिरफ्तारी हो और इससे भी कड़ी से कड़ी जो धाराएं लग सकती हैं आतंकवादियों के लिए जो कानून बने हैं उसके तहत काम हो। वो योगी जो बुलडोजर चलाने को के बार बार कहते हैं कि बुलडोजर चला दिया जाएगा, जब उनके खुद पार्टी के मंत्री दोषी हैं तो उनके क्या घर बुलडोजर चलाएगी सरकार? आतंकी कहने का मतलब क्या है? आतंकी विदेश में जब गाड़ी के प्रयोग से निहत्थे नागरिकों पर वार होता है तो उसे आतंकवादी घटना की जाती है। किसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? किसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं आप? मंत्री और उनके बेटे की। आजमगढ़ में एक और बेटी की दहेज की वजह से बलि ले ली गई। दरअसल जीअनपुर कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध हालत में विवाहिता का फांसी से फंदे पर लटकता शव मिला। विवाहिता का मौत पर मायके पक्ष को जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचकर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। परिजनों की तहरीर पर ससुराल के 3 लोगों पर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में भी पीएम केयर्स फंड के जरिए 9 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया। जिला पुरुष अस्पताल और जिला महिला अस्पताल में जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। जनपद में अब 10 ऑक्सीजन प्लांट संचालित हो रहे हैं। जिला महिला अस्पताल के एमसीएच विंग में 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता के नवनिर्वाचित ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित ने बताया कि जनपद के विभिन्न चिकित्सालयों में पीएम केयर्स फंड द्वारा नवनिर्मित 3 जिला चिकित्सालय पुरुष, राजा दशरथ मेडिकल कॉलेज, दर्शन नगर, सैया चिकित्सालय, कुमारगंज में नवनिर्मित व अन्य 5 ऑक्सीजन प्लांटों का स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने लोकार्पण हुआ है। मैं जनपद में आज टोटल 10 प्लांट जो हैं ऑक्सीजन के, एक उसमें से पहले हो गया था जो हमारा जिला महिला चिकित्सालय में जो पहला प्लांट लगा था उसको पहले कर दिया गया था डेडिकेट। उसके अलावा बाकी 9 प्लांट जो है आज डेडिकेट किए गए हैं, जिसमें पीएम केयर से हमारा जिला अस्पताल का जो प्लांट है वो लगा है, एक एमसीएच विंग का प्लांट है वो है, इसके अलावा एक मेडिकल कॉलेज का प्लांट है वो भी पीएम केयर है, तथा कुमारगंज 100 बेड हॉस्पिटल का जो प्लांट है, ये 4 प्लांट जो है वो पीएम केयर से लगे हैं। आनन फानन में ऑक्सीजन की आवश्यकता कोरोना काल में पड़ी। इसके पहले कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इसलिए ऐसे उपकरणों की ज़रूरत नहीं थी। जैसे ही इसकी आवश्यकता पड़ी, देखिए पूरे देश में सब जगह सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट लग गए हैं और शुरू भी हो गए हैं। अब ऐसी आने वाले दिनों में कोई समस्या नहीं होगी, ये मेरा मानना है। अगर किसी को सत्ता की हनक देखनी है तो अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के भाजपा महानगर मंत्री की सत्ता के हनक को देखें। जी हां, सत्ता के रसूख में भाजपा महामंत्री ने अपनी सत्ता का हनक दिखाते हुए उसी पीड़ित दंपत्ति परिवार के खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिस पीड़ित परिवार की तरफ से भाजपा महानगर मंत्री के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़िता ने
बताया कि समझौता करने से इनकार करने के बाद पीड़ित महिला के साथ महानगर मंत्री ने अश्लील हरकतें भी की और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दी। लेकिन महिला को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गई। अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इसीलिए पीड़ितों की मांग है कि उनको न्याय मिले और महामंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। 4 दिसंबर 2020 को मेरे भाई के ऊपर संजू बजाज ने जानलेवा हमला कराया, जिसमें मेरे भाई की चांद फट गई, डॉक्टर मायना भी हुआ और मेरे भाई को अधमरा करके छोड़ गई। उसके बाद मैंने संजू बजाज, पिंटू उर्फ हिमेश प्रताप सिंह, भोला, संजू बजाज का भांजा, इन सबके खिलाफ मुकदमा कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद मेरी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बीच में 10 महीने के बीच में वो मेरे पास लगातार दबाव बनाता रहा कि आप इस मुकदमे में फैसला कर लीजिए और स्कूल में तुम्हारा स्कूल बंद करा दूंगा। उसने मेरे स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसके बाद भी उसने फैसला कराने के लिए घर में घुसाया। उस दिन मेरे छोटे भाई की पत्नी के बाल पकड़कर उसके दोनों बच्चों को उठाकर तमंचे के दम पर उसने खाली पेपर पे और जो है एफिडेविट पर दस्तखत करा लिए और जबरदस्ती यहाँ लाकर वो एफिडेविट अपने सुलहनामा के दिलवा दिए। जबकि उसने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा और मेरे छोटे भाई और उसके साले को फर्जी मुकदमा SC एक्ट का लगवा दिया, जबकि मैं उस लड़की को जानता भी नहीं। और उसका यही काम है, बीजेपी का मंत्री होने के नाते वो कहता है बड़े बड़े विधायकों का, सांसदों का मेरे ऊपर हाथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं ऐसी फर्जी मुकदमे लगवाऊंगा। अब हमसे कह रहा है कि आप 2 लाख रुपए दीजिए, जब मैं आपको इस केस से फ्री करूंगा। अयोध्या की थाना पटरंगा पुलिस ने 15,000 इनामी के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। 2 शातिर अपराधी पटरंगा पुलिस ने गंगरेला मोड़ पर गिरफ्तारी की है। वहीं पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 19 चोरी के मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल, 1 चांदी का सिक्का, 1 असला और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। शातिरों के पास से 2,160 रुपए भी बरामद किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए SSP शैलेश पांडे ने बताया कि थाना पटरंगा पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। थाना पटरंगा पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम मोनू और श्रवण है। मोनू थाना मवई क्षेत्र का रहने वाला है और वहाँ का हिस्ट्री शीटर भी है और इस पर 21 आपराधिक मामले हैं। साथ ही साथ 4 मामलों में वांछित चल रहा था और 15,000 का इनामी था। श्रवण भी एक शातिर अपराधी है जो थाना राम स्नेही घाट जनपद बाराबंकी का रहने वाला है। वो भी उस थाने के एक्टिव लिस्ट में शामिल अपराधी है। इन दोनों की गिरफ्तारी के उपरांत 19 मोबाइल फ़ोन्स जो भिन्न भिन्न जगहों से चुराए हुए थे वो बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ मोटरसाइकिल, नकदी और चांदी का सिक्का, ये भी इनके पास से, चांदी का आभूषण इनके पास से बरामद किया गया है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। फतेहपुर में विद्युत चोरी रोकथाम और राजस्व की वसूली के लिए विभाग की ओर से अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काटे गए। वसूली और चोरी की रोकथाम के लिए बिंदकी SDO प्रशांत शुक्ला ने कमान संभालते हुए कार्रवाई की है। इसके अलावा चोरी से बिजली जलाते हुए 2 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। आज जुनिया विद्युत उपकेंद्र के अंतर्गत ग्राम बेहटा में विद्युत चोरी रोकथाम अभियान एवं राजस्व वसूली अभियान के तहत यहाँ पे 10,000 से ऊपर के लगभग 45 कनेक्शनों को काटा गया एवं 2 व्यक्ति ऐसे मिले जो अवैध विद्युत का उपयोग करते हुए पाए गए, जिनके विरुद्ध FIR दर्ज कराकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा हमारी दूसरी टीम बिंदकी तहसील में बिंदकी कस्बे में कार्रवाई कर रही है, वहाँ भी कनेक्शन काटे जा रहे हैं एवं इसी तरह मैनपुरी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जिसमें ऑटो और कंटेनर वाहन की भिड़ंत में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। इलाज के दौरान 2 और लोगों की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मामला ये है कि क्रिया पीपल लखौरा के पास में ट्रक और टेम्पो की एक्सीडेंट हो गया, जिसमें हमारे पास 4 लोग आए। इसमें हमने 3 लोगों का प्राइमरी ट्रीटमेंट करके रेफर कर दिया और 1 को डिस्चार्ज कर दिया। और आजमगढ़ में चिकित्सीय सुविधा देने वाला जिला अस्पताल आज जल भराव से खुद बीमारी की स्थिति में है। जिले में 3 सप्ताह से पहले हुई बारिश से जहां जिला जल भराव से ग्रसित रहा,
भारी बारिश की वजह से लोगों में काफी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी मिली है कि अस्पताल के परिसर में गंदा पानी लंबे समय से निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण अस्पताल शिकार के जद में है। अस्पताल में एसआईसी का कहना है कि इस बारे में अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन इसे निजात पाने के लिए काम करना होगा और नगरपालिका और सिंचाई विभाग को जिम्मेदारी लेनी होगी। मंडली जिला चिकित्सालय आजमगढ़ में पानी के भराव की समस्या काफ़ी दिनों से है। इसके बारे में हमने आयुक्त, जिलाधिकारी, ईडीएम प्रशासन और नगर पालिका के उच्च अधिकारियों को कई महीनों से अवगत करा रखा है। नगर पालिका और जल निगम से बार बार लेटर्स के द्वारा अवगत कराया गया है कि इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, किंतु उनके द्वारा इस पर कार्य होना अभी बाकी है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना है और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।